हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने यहाँ तक शकुंतला को श्राप मिला अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थांक यहाँ तक पढ़ लिया था। आज इसके आगे प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्राप की कल्पना का कारण क्या था? प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना। श्राप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन षष्ठ अंक में। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक में। हेमकूट पर्वत पर आश्रम है महर्षि मारीच का। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीनपालक को। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन भरत। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से या सृष्टि इष्टुरात्या। अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन होता है भरत वाक्य से प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा, ऐसे करके। कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में पाश्चात्य विद्वान गेटे का कथन, इन्होंने ये इंग्लिश में कहा है, इसका रूपांतरण भी किया गया है। वासंतं कुसुमं फलंच युगपद ग्रीष्मस्य सर्वं च यद् यञ्चान्यमनसो रसायनमतः संतर्पणं मोहनम् एकीभूतं भूतपूर्वम् अथवा स्वर्लोक भूलोकयोः ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम्। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा। महाकवि गेटे ने अपने सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य फाडस्ट में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और नायिका शकुंतला की भूरी भूरी प्रशंसा की। कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम ये प्रथम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम द्वितीय नाटक और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ नाटक। कण्व द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला। कालिदास के सभी नाटक हैं सुखांत। कालिदास की नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना, प्रकृति चित्रण सभी दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद्य हैं। महाकवि कालिदास रसमयी शैली के आचार्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण 3 विशेषताओं त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है विष्कंभक से। अनसुईया और प्रियंवदा के पुष्पावचयन से प्रारंभ होता है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई का। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा वर्णित है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है।
शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक की कथा वस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान अंगूठी के आसपास चक्कर लगाती है। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किस आश्रम में प्रवेश करता है? तो महर्षि कण्व के आश्रम में। तीर्थ यात्रा पर गए हुए कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न हो जाता है। शकुंतला को महर्षि कण्व किसके साथ पथगृह हस्तिनापुर भेजते हैं? तो सारंगरव, सारद्वत और गौतमी। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर जाती है? तो शची तीर्थ में। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से क्यों इनकार कर देता है? तो दुर्वासा के शापवशात। शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है? ऋषि मारीच के आश्रम में। बालक सर्वदमन भरत और शकुंतला से दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है? हेमकूट पर्वत स्थित ऋषि मारीच के आश्रम में। महर्षि मारीच का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कण्व कहाँ गए हुए थे? सोम तीर्थ। शकुंतला को श्राप देने वाले ऋषि थे दुर्वासा। मारीच ऋषि रहते थे हेमकूट पर स्थित आश्रम में। दुष्यंत की कौन रानी संगीत का अभ्यास कर रही थी? हंसपदिका। राजा दुष्यंत की दो रानियां वसुमती और हंसपदिका। राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्यार करता है? वसुमती। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस गुण की प्रधानता है? तो प्रसाद गुण। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य रस है श्रृंगार। नाट्य शास्त्र में नांदी का अर्थ है मंगलाचरण। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है अंत में। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था कण्व के आश्रम में। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? कुटिया में। राजा की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? सानुमति। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। शाप निवृत्ति के लिए ऋषि दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी है प्रियंवदा। शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कण्व कहाँ गए हुए थे? कहाँ गए थे? सोम तीर्थ। शकुंतला ने किस तीर्थ में जलवंदना की थी? शची तीर्थ। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक है चतुर्थ अंक। वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है? गौतमी। अग्निगर्भा शमी के समान है शकुंतला। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि है गांधर्व। हस्तिनापुर से शकुंतला को मारीच आश्रम ले जाने वाली है एक दिव्य ज्योति यानी मेनका। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है इंद्र का सारथी मातली। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है मारीच ऋषि का आश्रम। अपराजिता रक्षा करंडक से संबद्ध है सर्वदमन भरत। कालिदास के तीनों नाटकों में प्रधानता है श्रृंगार रस की। शाकुंतलम का प्रारंभ तथा अंत होता है संभोग श्रृंगार से। राजन आश्रम मिगो अयम ना हंतव्यो ना हंतव्या किसने कहा? तपस्वी वैखानस ने। भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा कौन करता है? राजा दुष्यंत। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है। यह बात राजा दुष्यंत को किसने बताया? अनुसुईया ने। हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कण्व के आश्रम में राजा दुष्यंत के पास कौन जाता है? करभक नाम का एक सेवक। शाकुंतलम के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक माधव्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देता है? द्वितीय अंक में। शकुंतला को राजा दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखने की सलाह कौन देती है? प्रियंवदा। शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है। तब न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवा अपि रात्रावपि
निर्घृणं तपति बलि यस्त्वयि वृत्त मनोरथाया अंगानि। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के तीसरे अंक में 13वां श्लोक है। शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल लिए हुए कौन आती है? तो आर्या गौतमी। नाटक में दुर्वासा ऋषि का आगमन किस अंक में होता है? चतुर्थ अंक में। ऋषि कण्व को आकाशवाणी द्वारा मालूम होता है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हो गया है तथा वह आपन्न सत्वा यानी गर्भिणी है। दुष्यंतेनाहितं तेजो दधानां भूते भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमि। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में चौथा श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की मार्मिक प्रसंग, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रथम अंक भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप। द्वितीय अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई। पंचम अंक राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद। षष्ठ अंक राजा के शोक का वर्णन। सप्तम अंक पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन। ये सप्तम अंक में है। अब देख लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। या सृष्टि इष्टुराद्या वहति विधूतम या हविर्या चाहोत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तुभिर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशा। भावार्थ, जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है अर्थात जल रूप मूर्ति, जो विधि पूर्वक की गई हवन के हव्य को देवताओं के पास ले जाती है अर्थात अग्नि रूप मूर्ति, जो यज्ञ करता है अर्थात यजमान रूप मूर्ति, जो दो समय का निर्माण करती है अर्थात सूर्य और चंद्र रूप मूर्तियाँ, शब्द जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है अर्थात आकाश रूप मूर्ति, जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति, और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं अर्थात वायु रूप मूर्ति, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। इसका ये अर्थ हुआ। प्रस्तुत पद्य में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है। समासोक्त के माध्यम से कथानक का संकेत होने से पत्रावली नांदी भी है। उपर्युक्त श्लोक में श्रगधरा छंद तथा अनुप्रास एवं समासोक्ति अलंकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य। प्रवर्ततां प्रकृति हिताय पार्थिवा सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां ममापि च क्षपयन्तु नीललोहिता पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः। भावार्थ, इसका भी भावार्थ देख लेते हैं। राजा लोग प्रजा के हित के कार्यों में लगे रहें। चारों वेदों से शोभायमान भगवती श्री सरस्वती जगत में पूजा को प्राप्त हों अर्थात वैदिक साहित्य वेद मार्ग तथा चक्र सहित स्वयंभू भगवान शंकर मेरे पुनर्जन्म का नाश करें अर्थात भगवान शाम्ब शिव की कृपा से मेरा जन्म मरण रूप यह संसार बंधन सदा के लिए छूट जाए। देखिए यहाँ पे शाम्ब शब्द दिया गया है, ये भी शंकर का पर्यायवाची है। यह उत्तरार्धगत अंतिम उक्ति महाकवि कालिदास की स्वयं अपनी प्रार्थना है। इस भरत वाक्य में लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई है। इस पद में रुचिरा या अतिरुचिरा छंद है। अब है आगे अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का प्रयोजन। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम अभिज्ञाल्युट है। अभि उपसर्ग ज्ञा धातु ल्युट प्रत्यय है। अभिज्ञान अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ पर अभिज्ञान से भाव है दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी।
शकुन्तलाम् अधिकृत्य कृतं नाटकं शाकुन्तलं शकुन्तला प्लसड़ अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से अड़ प्रत्यय अर्थात शकुन्तला विषयक नाटक। अभिज्ञान प्रधानम शाकुन्तलम इति अभिज्ञान शाकुन्तलम मध्यम पदलोपी समास। शकुन्तला प्रधान नाटक जिसमें अभिज्ञान अंगूठी मुख्य रूप से वर्णित है। अभिज्ञान सहितम शाकुन्तलम इति अभिज्ञान शाकुन्तलम मध्यम पदलोपी समास। अभिज्ञान अंगूठी के वर्णन से युक्त शकुन्तला विषयक नाटक। अब है अभिज्ञान शाकुन्तलम के नाटकीय पात्रों का परिचय। पहले हम पुरुष पात्र देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहीं पे ये वीडियो स्किप कर रहे हैं, इसके आगे का कंटेंट कल अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।